इसमें सारा हिसाब है और इसमें बैंक बैलेंस की डिटेल्स, और ये कुछ कैश है जिसे बैंक में जमा नहीं कर पाया। ये स्टॉक कलेक्शन है, ये चेक बुक और ये होटल की गले की चाबी है पापा। जो भी था पापा, मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है गणेश, पिछले 10 सालों से इस होटल को तुम बड़ी ईमानदारी से चला रहे हो बेटा, और अभी जो कमाई हो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। जब कमाई में से तुम हक मांग रहे हो तो उसके हिसाब से जिम्मेदारियों में से भी तुम्हारा हक हुआ कि नहीं? इसका मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि लक्ष्मी के नाम से उधार लिया था, उसे चुकाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हाँ सही समझे। उस उधार को सिर्फ दामाद जी नहीं, हम सभी को भरना पड़ेगा। कामाक्षी के नाम से इस घर में सबका हक है ना? मेरे पापा को तो सब कुछ पता है। रुको रुको, संगीता की शादी का जो भी खर्चा हुआ है ना, वो भी सभी को चुकाना होगा। वाह भाई, क्या बात कही। तुम्हारी बेटी के लिए तो आप और आपका बेटा ही चुकाएंगे ना, दामाद थोड़ी ना चुकाएगा। उसे चुकाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना बनती है। देख रहे हो कैसे बोल रहा है ये? नहीं, दामाद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिसने उधार लिया है वही चुकाएगा ना। बिल्कुल सही। संगीता की शादी का उधार मैंने लिया, मैं चुकाऊंगा, और घर के नाम पे जो पैसा दामाद जी ने लिया है वो चुकाएंगे। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी, हम सबका उसमें हक है। बराबर बराबर हिस्सा लेंगे सभी लोग। और यही नहीं, बैंक बैलेंस को भी 6 हिस्से करके सब ले लो, बांट लो। नहीं पापा, 6 हिस्से फिर नहीं, कितने? 7 हिस्से होंगे ना, इसलिए। लेकिन 7 कैसे? माँ, आप ही ने तो सबको पाला पोसा है, आपका हिस्सा नहीं बनता क्या? माँ बाप की बात छोड़ दीजिए, 7वां हिस्सा आपको चाहिए क्या? चुप रहो दुर्गा। माँ बाप का जो भी कुछ होता है ना, उसमें बेटियों का भी हक होता है, ये सब लोग जानते हैं। पापा, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए पापा, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। माँ बाप का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है पापा। संगीता मेरी बहन है, उसकी शादी में जो भी पैसा लगा है उसको अकेले भर दूंगा, और आनंद भवन में से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। क्यों नहीं चाहिए? क्यों मना कर रहे हो? इन 7 हिस्सों में एक तुम्हारा भी है। मेरा हिस्सा भी तुम ले लो, और गंगा अपना हिस्सा मांगेगी नहीं, क्योंकि हम ना अच्छे लोग हैं। श्रुति, जब घर के बड़े बोल रहे हैं तो उनके बीच में तुम क्यों बोल रही हो? कौन है यहाँ बड़ा? मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ बोलते रहते हो। उम्र में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, समझदारी भी होनी चाहिए। छोटी है इसीलिए कुछ ज्यादा ही बात कर रही है ये। तो गलत क्या है जीजा जी? भाई बहन नहीं चाहिए, ऐसी सोच रखने वाली सिर्फ आप ही की बीवी है और कोई नहीं। लक्ष्मी दीदी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर एक दिन इन्हें जरूर समझ आएगा। ओहो, भगवान ने बोला क्या? गणेश भैया सबसे प्यार करते हैं, पर आज देखो हमने इन्हें ही अलग कर दिया, परायों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये जीजा जी है, भले इन्हें अपने साले से प्यार ना हो, पर हम तो भाई बहन हैं, हम तो साथ रहे। श्रुति, ऐसे मत बोलो तुम। मुझे चुप रहने को मत कहो, मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? हमारे घर में इतना सब कुछ। ये क्या कह रही हो तुम? जरा चुप नहीं रह सकती क्या? तुम चुप रहो माँ, तुमने अलग किया है। तुम और पापा क्या 100 साल और रहोगे हमारे साथ? नहीं ना? रुको गणेश, माँ पापा के गुजर जाने के बाद हम बहनों के लिए कोई तो मायका होना चाहिए। अगर बंटवारा हो गया तो कल को हमारा यहाँ क्या हक रह जाएगा? क्यों, किसको बोल रही हो? मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। आप बाहर वाले हो तो आप चुप ही रहिए। श्रुति, क्या कह रही हो तुम? बस करो लक्ष्मी दीदी, इस घर में जीजू की बातें सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। आनंद भवन में अगर मेरा भाई नहीं है तो मैं भी नहीं। श्रुति, तुम चुप हो जाओ, इतनी परेशान मत हो। तुम खामखा इतनी तकलीफ क्यों ले रही हो? चलो तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ, चलो।
नरसिम्हा, इस वक्त से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब तुम बच नहीं सकते हो। मैं चमगादड़ की बातों को नहीं मानता। तुम्हारी बातें सब हवा में उड़ जाएंगी। पापा, आपने रात से कुछ नहीं खाया, अब कुछ खा लीजिए ना। खा लीजिए पापा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस उम्र में भगवान को मुझे ले जाना था, मुझे छोड़कर वो मूर्ति को ले गए। अब मैं कैसे रहूं बेटा? पापा, आपका बेटा नहीं रहा, इसीलिए आप भी यहाँ से जाना चाहते हैं? क्यों बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या, अगर आप ऐसे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपने सोचा है पापा कि मेरा और मेरी बेटी का उसके बाद क्या होगा? नहीं बेटा, मैं ये बात तो भूल ही गया कि मुझसे ज्यादा तो तुम परेशान हो। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मूर्ति की याद आती, पापा। भगवान पर गुस्सा आता है। मैं क्या कहूँ बेटा, मेरे रोने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। अब ऐसे ही रोना है, जिंदगी ऐसे ही काटनी है। पापा, आप रोइए मत ना, आपके रोने से आपका बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा। अरे तुम दोनों आओ, गणेश आओ। भाभी कैसी हो तुम? कैसी हो तुम? आओ गणेश, आओ बेटी, आओ। नमस्ते, कैसे हैं? गणेश, अगर तुम लोग ऐसे ही आते जाते रहोगे तो मेरी बेटी गंगा को मानसिक शांति मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ गंगा को देखने नहीं आए हैं, आपसे भी मिलने आए हैं। जीजा जी के जाने के बाद मुझे अपना ही बेटा समझिए। क्यों गणेश, ऐसी बातें करके इन्हें रुलाओ मत। रोने दो, रोने से इनका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। गणेश, आजकल मुझे प्यार से बहुत डर लगता है बेटा। गंगा, तुम्हारे प्रोग्राम का कुछ हुआ क्या? हाँ, 2-3 जगह बात की है, मगर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? हाँ, क्योंकि यहाँ पापा और बच्चे के पास कोई भी नहीं है। मैं डांस प्रोग्राम करूँगी तो पापा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। नहीं बेटा, घर और बच्ची को मैं देख लूंगा बेटा। मेरी भी कुछ सेविंग है और मूर्ति का भी पैसा आ गया है, अब कोई चिंता नहीं है। गंगा की कमाई से ही घर चलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मन की शांति के लिए तुम्हें ये करना होगा। तुम करो बेटा, छोटी बच्ची है, अब उसे ही संभालना है मुझे। गणेश, श्रुति घर पर आई थी, आनंद भवन के बारे में कुछ बात कर रही थी वो। ओह, सब बता दिया क्या? हाँ गणेश, हमने उन्हें मान सम्मान दिया था, उसी की आड़ में वो बेइज्जती कर रहे थे। ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। छोड़ो ना गंगा, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे जो भी चलाए, आनंद भवन सही चलना चाहिए। भाभी, आप दूसरे घर की होकर भी इतना सोच रही हैं। संगीता का अपने ससुराल में सही नहीं चल रहा, और दुर्गा को आप अच्छे से जानती हैं। मेरी भी जिंदगी ऐसी हो गई, और ये सब किस लिए हो रहा है? शायद हम लोगों की वजह से आप भी तकलीफ में हैं, और इसीलिए हम भी खुश नहीं हैं। अरे, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम लोग बहुत अच्छे हो, और बहनें खुश नहीं होंगी तो तुम्हें लगता है कि हम लोग खुश रह पाएंगे क्या?
मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही गणेश को। हम सच में बहुत खुश हैं। मैं समझ सकती हूँ, जहाँ इतने लोग रहते हो वहाँ ऐसा सब होता रहता है। पति के मर जाने के बाद लड़कियां अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन मेरी बहू ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ बड़ा पुण्य किया था। देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा सोचते हैं। गंगा, ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, भले ही मेरी हालत कितनी भी खराब है। माँ लक्ष्मी दीदी के कहने पर ये सब कर रही हैं। तुम फिक्र मत करो गणेश, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग यहाँ बात करो, मैं जाकर खाना बनाता हूँ। मैं करती हूँ ना पापा। तुम नहीं जाओगे, तुम यहाँ बैठकर बात करो। अच्छा बेटी, तुम प्याज के पकौड़े खाओगी? कीर्तना, इनके बारे में एक बात बताना भूल गया। ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। इनके अच्छा। हाथ का बनाया मैंने बहुत बार खाया है।